हर श्वास कीमती है, हर पल अनमोल, फिर भी हम इन्हें बिना सोचे समझे गंवा रहे हैं। जीवन हर रोज इसी में बह रहा, सुनो, मानो और निभाओ। सुबह आंखें खुलते ही सलाहों की बौछार शुरू हो जाती है और हम उसे बिना परखे ही अपनाने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है हम जो कर रहे हैं उसका आधार क्या है? उसमें कितनी सच्चाई छुपी हुई है? बरसों से कानों में गूंजती है सलाह, खाने के बाद टहलो। दावा करती है कि इससे भोजन जल्दी पचेगा, पेट हल्का रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन क्या यह सच है या महज एक धारणा जो बिना सोचे समझे हम तक पहुंच गई? आप क्या मानते हैं, भोजन के बाद टहलना जरूरी है? और यदि हाँ, तो वजह क्या है? कोई ठोस आधार या बस पुरानी लकीर पीट रही है? शायद आप भी उसी कोहरे में खड़े हैं जहां जवाब सारे धुंधले हैं। अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम पुराने शास्त्रों के पन्नों को पलटेंगे, विज्ञान की कसौटी पर इसे तोलेंगे और स्वर विज्ञान का एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जो ना किताबों में आसानी से मिलता है, ना ही आपके कानों तक पहुंचा होगा। इस सब के बाद फैसला आपका होगा, भोजन के बाद टहलना सही है या गलत, और अगर टहलना ही है तो कब और कितनी देर। साथ ही हम जानेंगे भोजन के बाद क्या करना चाहिए ताकि ये आसानी से पचे और शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ हो जाए। भोजन सिर्फ शरीर का भोजन नहीं, यह आत्मा का भी संतुलन है। यह हमारी चेतना और प्राण शक्ति को प्रभावित करता है। तथाकथित ज्ञानी कहते हैं भोजन के बाद टहलना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे क्यों, तो जवाब आता है खाना जल्दी पच जाता है, अच्छा लगता है। पर क्या आपने कभी होश में महसूस किया कि ज्यादातर खाना खाने के बाद हमें आलस आता है, सुस्ती आती है, मन करता है थोड़ा लेट जाएं या सो जाएं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वास्थ्य गुरु कह रहे हैं, इनकी सलाह हमारे शरीर की प्रकृति से मेल नहीं खाती। फिर हम ये क्यों मान लेते हैं कि भोजन के बाद टहलना ही सही है? आमतौर पर घरों में या आस पड़ोस में यही सुनने को मिलता है, खाने के बाद थोड़ा टहल लो। लेकिन पुराने समय में दादी और नानी कहती थी अभी खाना खाया है, थोड़ा रुक कर जाना। आखिर क्या वजह रही होगी कि वे ऐसा कहती थी? हमारे लिए तो ये एक सामान्य बात है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे आयुर्वेद और योग का कोई गहरा विज्ञान रहा हो। शायद हाँ, और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं, यह प्राणों की शक्ति है। वेद और उपनिषदों में अन्न को प्राण कहा गया है, जीवन की वो ऊर्जा जिससे हम जीवित रहते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाती है। जब आप खाते हैं तो प्राण ऊर्जा पेट में केंद्रित हो जाती है ताकि भोजन पच जाए। यही वजह है कि भोजन के बाद सुस्ती छाती है, शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है और मस्तिष्क के पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं बचती। अब अगर इस वक्त टहलना शुरू करेंगे तो जो ऊर्जा पाचन के लिए थी वो अब पैरों में चली जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि पाचन की प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी और प्राणों का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे जलता हुआ दीपक
जरा से हवा के झोंके से बिखर जाता है, ठीक ऐसे ही पाचन की अग्नि भी कमजोर पड़ जाएगी। शास्त्र कहते हैं, कालः सर्प करोति, हर चीज का अपना एक समय होता है। टहलना अपने आप में गलत नहीं, लेकिन क्या यह सही समय है? आयुर्वेद और योग के ग्रंथों के अनुसार भोजन के तुरंत बाद टहलना उचित नहीं। इसके बजाय भोजन के बाद 5-10 मिनट व्रजासन में सीधे बैठे शांत वातावरण में गहरी श्वास लें। इससे आपका पाचन बेहतर होगा। ध्यान रखें, भोजन के बाद जोर जोर से बात ना करें, ज्यादा हंसना नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे पाचन खराब होता है। भारी प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी तुरंत नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी देर मानसिक शांति और विश्राम बहुत जरूरी है। 30-40 मिनट बाद हल्का टहल सकते हैं, लेकिन भारी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा पाचन में लगी हुई है। और यदि दोपहर में थकान हो तो बाई करवट पर थोड़ी देर आराम करें, लेकिन रात के भोजन के तुरंत बाद सोने से बचना चाहिए। आयुर्वेद में इसे कफदोष बढ़ाने वाला माना गया है, जो आलस और मोटापा बढ़ा सकता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीना और नहाना दोनों ही मना है, क्योंकि इससे पेट की अग्नि कमजोर पड़ सकती है। बीच बीच में हल्का गुनगुना पानी या सौंफ अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं। स्वर विज्ञान एक प्राचीन विद्या जो शरीर की नाड़ियां, प्राणों के विस्तार और श्वास के प्रवाह को समझाती है। ये बताता है कि श्वास की दिशा और लय हमारे स्वास्थ्य, हमारे निर्णय की शक्ति और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। भोजन के बाद 10-15 मिनट शांत बैठें और फिर 8 श्वास सीधे लेटकर, 16 श्वास दाई करवट लेटकर, 32 श्वास बाई करवट लेटकर लें। सीधे लेटने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो पाचन की शुरुआत को संतुलित कर देती है। दाई करवट लेटने से चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो शीतलता देती है, शांति देती है। जबकि बाई करवट लेटने से सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, जो कि ऊर्जा और पाचन को तेज करती है। वैज्ञानिक अध्ययन भी कहते हैं, भोजन के तुरंत बाद टहलने से ऊर्जा का बंटवारा होता है। पाचन धीमा हो सकता है, लेकिन 30-40 मिनट बाद टहलने से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कैलोरी जलाने में मदद मिलती है। इसलिए भोजन के बाद टहलने की बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद किया जाने वाला काम है। आज के समय में भोजन के बाद टहलने को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां फैली हुई है। जैसे टहलने से खाना जल्दी पचता है, जबकि यह सही नहीं है। शरीर को पाचन के लिए आराम की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं टहलोगे तो पेट भारी लगेगा, लेकिन पेट का भारी होना अपच या गलत खान पान का नतीजा है। टहलने से इसका कोई भी सीधा संबंध नहीं है। निर्णय लेने से पहले 2 बातें समझें। पहला, हमारा शरीर कैसा है। दूसरा, वे ग्रंथ जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं वो किस युग में बने थे। आयुर्वेद के समय में वातावरण शुद्ध था, हवा साफ थी, पानी, प्राकृतिक प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग शारीरिक रूप से सक्रिय थे, तनाव कम था और आहार बिल्कुल सादा था। लेकिन आज प्रदूषण, जंक फूड, स्क्रीन टाइम और अनियमित दिनचर्या ने पाचन को कमजोर कर दिया है। पहले की सलाह आज के संदर्भ में पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती। जब हम भोजन करते हैं, आपने महसूस किया होगा, सुस्ती और आलस आता है, क्योंकि ऊर्जा पाचन में लगी होती है। मन चाहता है कुछ देर आराम कर लिया जाए, लेकिन हम अंधी दौड़ में दौड़ पड़ते हैं, अपनी प्राकृतिक जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं और यहीं से असंतुलन पैदा होता है।
और जब हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो प्रकृति हमारे खिलाफ हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर, मन और चेतना की भाषा को समझें और उसी के अनुसार जीवन के फैसले करें। तो आज से ही इस जागरूकता को अपनाएं। भोजन को सिर्फ खाने का वक्त ना समझें, यह आत्मा और शरीर के संतुलन का आधार है। अपने शरीर, मन और चेतना की प्रकृति को पहचानें, शास्त्रों और विज्ञान का मेल करें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपका स्वास्थ्य आपका निर्णय, यह सब आपके हाथ में है। स्वयं को तैयार करें जीवन के संतुलन करने की इस यात्रा के लिए। इस वीडियो के अंत में प्राणायाम और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है, आप उस पर ध्यान कर देख सकते हैं। और यदि आप प्राणायाम और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबर पर संपर्क करें। गहरी श्वास लेते हुए आपका पेट अच्छे से बाहर की तरफ फूले और गहरी श्वास छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ चला जाए, नाभि एकदम कमर से मिल जाए। अपने दाएं हाथ को नाभि पर रख लें। कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, सबसे जरूरी है आप अपने शरीर, अपने जीवन के केंद्र से जुड़े रहें। और आपका जीवन का केंद्र है, आपके शरीर का केंद्र है नाभि। तो वहीं से हमारी श्वास चलनी चाहिए, आनी चाहिए, जानी चाहिए। जब हम अपने केंद्र से जुड़े होते हैं, बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम पूरी तरह स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा तनाव में होगा, उसकी श्वास नाभि केंद्र से चलना बंद हो जाएगी। आज हम एक अन्य ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने शरीर को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए एक संकल्प शक्ति के द्वारा एकदम स्थिर कर लें। धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर के एक बाल तक अपने शरीर के एक एक अंग को देखते जाएं और मन ही मन एक संकल्प लें और अपने शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह स्थिर कर लें। अब आपका शरीर स्थिर है, मन स्थिर है। स्वयं को इस प्रकार से अनुभव करें कि आपका शरीर अलग है और आप अलग है। अब आप शरीर से बाहर आ चुके हैं। शरीर अपने स्थान पर बैठा है और आप शरीर से बाहर आ चुके हैं। आपने अपने आप को श्वासों के पीछे खड़ा कर लिया है। आपने स्वयं को भी श्वासों के पीछे खड़ा करके एकदम स्थिर कर लिया है। अब आपका शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया और आप भी स्थिर हो गए। जैसे एक अन्य व्यक्ति कहीं पर खड़ा होकर एक अन्य व्यक्ति को देखता है, ठीक ऐसे ही आपका शरीर यहाँ बैठा है और आप स्वयं अपने श्वासों के पीछे खड़े हैं। और वहां से आती जाती श्वास को देख रहे हैं। शरीर, मन और श्वास। हम जीवन में
शरीर को स्थिर कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन श्वास को स्थिर नहीं कर सकते। भले ही कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास अवश्य कर लें, लेकिन श्वास को स्थिर नहीं कर सकते। तो आपने अपने शरीर को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, और आपने अपने शरीर को और अपने असली चैतन्य स्वरूप को बिल्कुल अलग कर लिया, और आप अपनी श्वासों के पीछे खड़े हैं, और वहां पर खड़े होकर इस शरीर के अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई प्रत्येक श्वास के स्पर्श को देख रहे हैं। श्वास कैसी भी है खुद से चलने दें, कोई छेड़छाड़ ना करें शरीर के साथ, मन के साथ, श्वास के साथ। केवल एक दृष्टा भाव रखते, एक साक्षी भाव रखते,